अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियों में गाजरें हर घर पे होती हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, घंटों खड़े होने की वजह से लोग गाजर का हलवा बनाते हुए हिचकिचाते हैं। कुछ लोगों को खोए की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इन सब का हल आज आपको मेरे किचन में मिल रहा है। हम खोया भी बनाएंगे और गाजरों से एक बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी बनाएंगे जो कि झटपट तैयार होगी, गाजर के लड्डू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम गाजरें तैयार करेंगे, सेकंड स्टेप में खोया। 600 ग्राम मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं और इसको बारीक वाली साइड जो है वहाँ से कद्दूकश करना है। मैंने कद्दूकश नहीं किया, मैंने इसको चॉप किया है। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में। हाफ कप शुगर है, 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट है, 1/3 कप मिल्क पाउडर है, 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर है और सिर्फ 3 टेबलस्पून जो है वो हमने घी यूज़ किया है, वो भी देसी। हाफ कप फ्रेश मिल्क है। गाजरों को आप जिस भी बर्तन में आपने कुक करना है उसमें डालें और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं और इसमें फिर बाकी की इंग्रेडिएंट ऐड करें। गाजरों को अब डालेंगे हम मिल्क, इसके बाद हम डालेंगे कार्डमम पाउडर और फिर हम डालेंगे शुगर डाल के जो है हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाना है ताकि जो शुगर है वो अपना पानी छोड़े और हमारी जो गाजरें हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, अदरवाइज़ जो हमारी गाजरें हैं वो कच्ची रहेंगी और सॉफ्ट नहीं बनेगा। हमारा जो लड्डू है वो मज़े का नहीं बनेगा। ये गाजरों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर जो है इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। आपके लड्डू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और स्मूथ बनेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। गाजरों में आपने डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर डाल के थोड़ा सा पकाना है। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो आप इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो देसी घी के ऐड करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो आपकी गाजरें हैं वो पतीली के कॉर्नर छोड़ दें और जब इसको आप हाथ में पकड़ें तो एक स्मूथ जो है वो गोला सा बने। अभी गाजरें हमारी रेडी नहीं है, इसको आप पकाते रहें जब तक कि ये कॉर्नर्स ना छोड़ दें। ये देखें, अब मैं इसको हाथ में टेस्ट करके आपको बताती हूँ। ये देखें, स्मूथ जो है हमारा जो मिक्सचर है वो हो गया है। इसको और कॉर्नर्स भी छोड़ दिए उसने पतीली के। इसको हम किसी भी बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम आएंगे अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि है खोए की तैयारी। खोए की तैयारी के लिए हमें चाहिए हाफ कप फ्रेश मिल्क, 1 कप पाउडर मिल्क। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें। इसके बाद हम डालेंगे 2/3 कप शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं और 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून देसी घी डाल के आपने इस मिक्सचर को इतना मिक्स करना है कि इसका जो दूध है और चीनी का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और एक कंबाइन गोले की शक्ल में ये पतीली के सेंटर में आ जाए। ये इस स्टेज पे ये देखें हमारा जो खोया है ये रेडी हो गया है। इसको हम किसी भी प्लेट में या बाउल में निकाल के इसको रखेंगे और छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। गोलियां बनाने से पहले आपने थोड़ा सा अपने हाथ पे घी या ऑयल लगाना है, अदरवाइज़ जो खोया है वो आपके हाथ पे चिपकेगा। इसकी छोटी छोटी सी गोलियां तैयार कर लें जो कि हम गाजरों के सेंटर में रखेंगे। मैंने ये थोड़ी सी गोलियां तैयार की हैं। पहले मैं आपको लड्डू बनाना बता दूं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हम गाजरों का, उसके सेंटर में ये खोए वाली गोली रखेंगे और इसको हम अपनी गाजरों से कवर कर देंगे। इसी तरह ही जो है हमने सारे लड्डू तैयार करने। ये देखें, ये हमारा लड्डू जो है ये तैयार हो गया है। इसी तरह आप जो है सारे खोए की गोलियां रखते जाएं और अपने लड्डू तैयार करते जाएं। दूसरा इसका जो एक और आप वर्जन कर सकते हैं उसमें ये कि इसी लड्डू के ऊपर आप कोकोनट जो है हमारा डेसिकेटेड उसको भी कोट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाएं तो इस तरह भी खा सकते हैं। ये देखिए, इसको बहुत आराम से आपको करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है हमारा मिक्सचर सॉफ्ट है, गरम है तो सॉफ्ट है। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा हमारा जो लड्डू है वो सेट हो जाएगा। इसी तरह आप सारे लड्डू तैयार कर लें। बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट और झटपट बनने वाली रेसिपी है। गाजर का हलवा तो आप
बहुत बनाते होंगे, गजरेला भी बहुत बनाते होंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी को भी ट्राई करें, यकीनन आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे घर वालों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी, स्पेशली मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।